बीजेपी नेता सतीश पूनिया को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करते हुए इस जिम्मेदारी को संभालते 1 वर्ष पूरा हो गया है। पिछले साल दशहरे के मौके पर उन्होंने यह जिम्मेदारी संभाली थी। आखिर ये उनका 1 साल का कार्यकाल किस तरीके से रहा है, क्या कुछ उनकी उपलब्धियां रही हैं, इस पर उनसे बात की जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा ने। 1 साल किसी के भी जीवन में बहुत अहमियत रखता है, खासतौर से जब ये किसी के कार्यकाल का साल हो तो बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिन्होंने कल अपने जीवन का 1 साल और कंप्लीट किया है, सालगिरह मनाई है। तो आज प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल के रूप में इनका 1 और साल पूरा हो गया है। सतीश जी, पहला साल पूरा करने की सबसे पहले तो बधाई, लेकिन इस पूरे 1 साल के कामकाज को आप निष्पक्ष विश्लेषण कैसे मापते हैं? वैसे तो ऐसा राजनीति में कम होता है कि व्यक्ति खुद का असेसमेंट करे, पर सामाजिक व्यवस्था में ऐसा लगता है कि व्यक्ति को खुद का आत्मविश्लेषण करना ही चाहिए, आकलन करना चाहिए, क्योंकि उसको पीछे की त्रुटियां और आगे के भविष्य के दिशा जरूर मिलती है। मुझे जब अध्यक्ष की नियुक्ति हुई तो मैं पीछे मुड़ के देखता था कि मैं एक साधारण परिवार और साधारण गांव से आया और आज मैं दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के बड़े प्रदेश का अध्यक्ष बना हूं। तो मेरे लिए एक आत्मगौरव का और अभिमान का विषय तो था, लेकिन चुनौती भी थी, क्योंकि मैं संगठनात्मक तौर पर काम करता रहा। वो एक अनुभव, एक अलग चीज़ थी। लेकिन आप किसी सेना के सेनापति हो, मुखिया हो, तो आपकी जिम्मेवारियां और चुनौतियां बढ़ जाती हैं। मैं ये मानता हूं कि संगठनात्मक तौर पर हम लोग लगातार उत्तरोत्तर पुष्ट होते ही जा रहे हैं, लेकिन जो सियासी हालात होते हैं उनसे रूबरू होना, इसके अलावा जो पक्ष खड़े हुए, खासतौर पर इसी दौरान कोरोना की वैश्विक महामारी आई, कुछ चीज़ें घटनाक्रम हुआ और इसी दौरान कुछ चुनाव भी। तो मैं ये मानता हूँ कि जो मेरा संगठन का अनुभव था वो मेरे लिए एक ऊर्जा थी, ताकत थी, और समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज वो मेरे लिए एक संबल का काम किया ही। लेकिन केंद्र ने जो मुझ पर भरोसा किया था, मैं आज कह सकता हूँ कि इन 365 दिनों में अधिकांश समय पार्टी के काम में व्यतीत किया। मैं मेरी लॉगबुक देखूं तो उसमें कोई 5-7 दिन छुट्टी लगेगी, लेकिन लगभग 350 दिन निरपेक्ष तरीके से काम किया। और बहुत सारी चुनौतियों से रूबरू होते होते मैं ये कह सकता हूं कि अंग्रेजी में किसी कामकाजी व्यक्ति को कहा जाता है तो जॉब सेटिस्फेक्शन, तो मैं अपने आप को संतुष्ट पाता हूं कि मुझे जो केंद्र ने अपेक्षा की थी, पार्टी ने जो अपेक्षा की, मैं उसको पूरी करने में मेरे हिसाब से कामयाब हुआ। जॉब सेटिस्फेक्शन के 2 अलग अलग पहलू हैं। अगर सरकार की तरफ देखें, टेबल के उस पार देखें, तो सरकार का जॉब सेटिस्फेक्शन ये होता है कि सरकार लोगों तक कितना डिलीवर कर पाई। आपका जॉब सेटिस्फेक्शन इस रूप में होगा कि आप सरकार की नाकामियों को कितना उजागर कर पाए। इस मामले में आपने क्या प्रमुख मुद्दे उठाए? इसको कहीं आपको लगता है कि अगर कोरोना नहीं होता तो आप और ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम कर सकते थे? हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी सत्ताधारी दल, उसकी सरकार, उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको 2-1 साल लगते हैं पनपने में। लेकिन इस सरकार की शुरुआत और बुनियाद ऐसी थी कि वो सीधे सीधे थानागाजी के गैंगरेप से शुरू हुई, यानी कानून व्यवस्था के बिगड़ाव से। दूसरा, इन्होंने जो वायदा किया उस पर ये खरे नहीं उतरे। तीसरा, कुप्रबंधन हर दृष्टि से था, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी, आर्थिक पक्ष में भी। तो जनता की अपेक्षा थी, जो सवाल आपका था कि प्रतिपक्ष के नाते विपक्षी दल से जनता की भी अपेक्षा रहती है, कार्यकर्ता की भी रहती है। कोरोना नहीं होता, दोनों बातें थी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा अवसर है, तो वैश्विक महामारी थी, लेकिन कोरोना के कारण पार्टी की एक दूसरी शक्ल लोगों के सामने आई। ये बात ठीक है, कोरोना नहीं होता तो मुझे शायद और ज़्यादा आक्रामक रूप से प्रतिपक्ष के नाते काम करने का अवसर मिलता। वर्चुअली चला संगठन अभी तक। उदाहरण के तौर पे शिशुओं की मौत हुई कोटा में, मैं ये काम ट्विटर से भी चला सकता था, लेकिन मैं खुद प्रत्यक्ष गया। उसका असर यह हुआ कि सरकार को वहाँ जाना पड़ा। टिड्डियों का हमला हुआ, मैं खुद गया। पाक विस्थापितों ने सुसाइड की तो मैं वहाँ गया। मेरे इस मूवमेंट ने कार्यकर्ताओं में मनोबल का संचार किया और जनता में एक भरोसा पैदा किया। कोरोना की इस वैश्विक महामारी के कारण हमें अवसर ये मिला कि पार्टी की एक सामाजिक शक्ल, तस्वीर भी लोगों को महसूस हुई, दिखी। मुझे खुशी है कि ऐसी वैश्विक महामारी में राजस्थान के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खूब ज़बरदस्त काम किया और लोगों के बीच में एक भरोसा पैदा किया कि राजनीतिक दल केवल चुनावी नारों के नहीं होते हैं, राजनीतिक दल सामाजिक सरोकारों के भी हो सकते हैं।
और इसलिए मुझे संतोष है कि हर फ्रंट पर हम लोगों ने संतुलित तरीके से ये काम किया। आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि केंद्र ने आपको जो टास्क दी थी उस पर आप खरे उतरे हैं, लेकिन क्या इस काम को केंद्र की तरफ से कोई रिकॉग्निशन मिला है? मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि कोरोना के उस समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो प्रेजेंटेशन था, मेरे लिए जीवन के कुछ अद्भुत लम्हों में था कि जब मैं पहली बार अध्यक्ष के नाते प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो इतने बड़े लोकतंत्र के मुखिया से एक गांव से चले हुए व्यक्ति का मिलना ये आत्मगौरव पैदा करता था। लेकिन जब कोरोना के कालखंड में सेवा कामों की जब समीक्षा हुई और मुझे अवसर मिला प्रेजेंटेशन का, तो मन में ये घबराहट तो जरूर थी, जैसे परीक्षा देने के लिए जाते हुए किसी विद्यार्थी में होती है। लेकिन शायद काम करते करते इतना अनुभव और ऊर्जा मिल जाती है, तो इतने लोगों के बीच में जिसको पूरी दुनिया देख रही हो, मंत्रिमंडल की साक्षी में, प्रधानमंत्री की साक्षी में, ईश्वर ने मदद की और कुछ कर्म की ताकत थी कि मैं बहुत अच्छे तरीके से उस बात को रख पाया। ज़्यादा आनंद आया कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे उस प्रेजेंटेशन के बाद राजस्थान की इकाई की तारीफ की। तो मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री जी जैसे शख्स ने हमारे काम की तारीफ की, उससे बड़ा प्रमाण पत्र हमारा हो नहीं सकता। लेकिन पीएम की तरफ से हुई इस तारीफ से पार्टी में, राजस्थान में तो कम से कम हर कार्यकर्ता और नेता तो खुश नहीं है। नहीं, कार्यकर्ता खुश क्यों नहीं होगा? कार्यकर्ता की जब तारीफ होगी तो कार्यकर्ता खुश होगा। सभी कार्यकर्ता खुश नहीं है, कई ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता नेता रहे हैं जो आपकी इस तारीफ से खुश नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि ये इस तरीके की सियासी बातों की हमारी पार्टी में बहुत अहमियत नहीं है। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सबका अपना अपना रोल है, और उस नाते कोई बहुत वरिष्ठ है वो अपनी भूमिका में काम करता है, कोई नए लोग हैं वो अपनी भूमिका में काम करते हैं, मैं अध्यक्ष के नाते काम करता हूँ। तो केवल मेरी अपनी तारीफ नहीं है, उस पूरी टीम की तारीफ है। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि ये किसी की ईर्ष्या का या किसी के कॉम्प्लेक्स का कारण हो सकता है। हमें पार्टी ने जिम्मेवारी दी, हमें अच्छा करना है। हमें इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं थी कि कौन बुरा मानता है और कौन अच्छा मानता है। समाज के काम को मुझे लगता है कि समाज अच्छा मानता है, वही हमारे लिए एक बड़ा संबल का कारण है। पार्टी अपना सामाजिक सरोकार भी बता रही है, कोरोना काल में काम भी करने की आपने कोशिश की, सरकार के खिलाफ मुद्दे भी उठाए, लेकिन सरकार के खिलाफ ऐसा कदम भी उठा जब कांग्रेस में ही अंतर्द्वंद दिखा, कांग्रेस के ही विधायक विरोध में आ गए, तब आप लोगों में भी सक्रियता बढ़ी थी और आप लोगों ने सरकार के खिलाफ वोट करने का ऐलान किया, लेकिन वो पूरा जो मामला था उसमें सरकार की जीत हुई। यहाँ बीजेपी की रणनीति कमजोर रही। क्या इस रणनीति में कमजोरी का प्रमुख कारण 1 साल की नाकामियों में शुमार होगा, कमजोरियों में? नहीं, कमजोरी तो उनकी थी कि उनको बाड़े में बंद रहना पड़ा, उनकी पार्टी टूट रही थी। हम तो थर्ड पार्टी थे, पार्टियां तो वो थी आपस में, दो विग्रह जिनमें हो रहा था। लेकिन ये बात सही है कि हम केवल तमाशबीन नहीं हो सकते थे, हम घटनाओं पर नज़र रखे हुए थे। हमने कभी नहीं कहा कि हम सरकार गिराएंगे। जो भी झगड़ा था उनका आपसी झगड़ा था। यदि वहाँ कोई संवैधानिक संकट खड़ा होता तो हमारी भूमिका आती। इसलिए मैं इसको सफलता विफलता के तौर पर नहीं देखता, लेकिन हाँ, ये कांग्रेस की विफलता तो साफ है, मुख्यमंत्री की कमजोरी साफ है कि वो अपनी 20 महीने में अपनी पार्टी को एकजुट नहीं कर पाए। एक बड़ा धड़ा उनसे अलग हुआ, आज भी नाराजगी है, केंद्र को इंटरवीन करना पड़ा। केंद्र की उनकी कमजोरी साफ जाहिर है कि वो इस तरीके से पार्टी को बांध के नहीं रखे, और इसलिए सरकार में मुख्यमंत्री की चिंता शासन चलाने की बजाय कुर्सी बचाने में ज़्यादा रही। तो मैं तो इसको सफलता मानता हूं कि उनको 2 महीने तक लगभग बाड़े में बंद करने पर मजबूर होना पड़ा, ये हमारी सफलता ही थी। आपके कार्यकाल की सालगिरह के साथ कल आपके जीवन की भी एक सालगिरह थी, 1 वर्षगांठ और हो गई। कल का जो कार्यक्रम रहा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, इसको राजनीति में शक्ति प्रदर्शन की परिभाषा दी जाती है। आपको क्या लगता है, कितना वाकिफ था, वाजिब था ये शक्ति प्रदर्शन, और कितना न्याय संगत रहा? नहीं, ये पहली बार नहीं हो रहा। मैं जब मुझे पूछते हैं लोग बाग, तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैं तो जन्मदिन जानता भी नहीं था, लेकिन जब राजनीति में सक्रिय हुआ तो आपके मित्रों की, शुभचिंतकों की एक संख्या होती है जो आपके प्रति दुआ करती है। और जब मुझे देखता था कि लोग केक लेके आते हैं, माला लेके आते हैं, तो मैंने निवेदन किया कि इस खर्चे की बजाय आप पेड़ लगाइए। ये अनायास ही नैसर्गिक तरीके से मुंह से निकला था। मैं देखता था कि कई बार जब हम लोग अस्पतालों में कार्यकर्ताओं के फ़ोन आते थे, खून चाहिए,
तो उसका नतीजा यही था कि हम लोग कोई ऐसी योजना बनाएं जिससे इस बात को भी हम लोग ठीक कर सकें। मैं जब 53वां मेरा जन्मदिन था तो हमने 53,000 पेड़ अपने क्षेत्र में लगाए थे। उससे एक संदेश गया। रक्तदान का शिविर हम लोग हर साल लगाते हैं, 1000-2000 यूनिट इकट्ठी होती है जो गरीबों के और रोगियों के काम आती है। तो मुझे इसमें कोई शक्ति प्रदर्शन या कोई सियासी कारण लगता नहीं है। जैसी प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हम लोग, क्योंकि हम जो करते हैं अच्छा या बुरा वो समाज देखता है, मैं अच्छा करूँगा तो समाज देखेगा, राजनीति के लोग उनकी आलोचना करेंगे, एक समालोचना करेंगे, एक विरोध करेंगे, एक समर्थन करेंगे, इसकी मैं परवाह करता नहीं हूँ। केवल मेरे पीछे या मेरी विचार से जुड़े हुए लोग यदि किसी खास मकसद के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, अभी हमने तय किया कि 11 लाख लोग पेड़ लगाएंगे, तो इसमें बुरा क्या है? हम 1 लाख रक्तदान का संकल्प लेंगे, इसमें बुरा क्या है? और यदि किसी को लगता होगा ये शक्ति परीक्षण है तो भी मुझे कोई परहेज नहीं है, लेकिन सियासी तौर पर वो किसी को लग सकता होगा, और हमारे मन में केवल सामाजिक सरोकार से जुड़ना इसका मकसद है। अभी प्रदेश में 6 निकायों में चुनाव चल रहे हैं। आपके कामकाज को देखा जाए, आपकी राजनीतिक कौशल को देखा जाए, रणनीति के रूप में क्या इन चुनावों के नतीजों को सतीश पूनिया की रणनीतिक कौशल की परख माना जाएगा? देखिए, ऐसी परख और परीक्षा हम रोज देते हैं। राजनीति का व्यक्ति सोने से लेके उठने से लेके सोने तक बहुत सारी परीक्षाएं देता है। कोई बिरले लोग होंगे जो इस तरीके की चुनौतियों से रूबरू नहीं होते होंगे, और लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपका प्रयास पूरी निष्ठा से और सर्वश्रेष्ठ प्रयास हो। परिणाम क्या होगा कल देखेंगे, लेकिन मैं आज परिणाम के प्रति भी आशान्वित हूँ। जिस तरीके से मैंने कहा कि कांग्रेस की सरकार विफल हुई है, हमारे कार्यकर्ता एकजुट एकमुखी होकर काम करते हैं, अपेक्षाकृत नया नेतृत्व, ऊर्जावान नेतृत्व है, उसके भरोसे मैं कह सकता हूं कि निगमों में हमें अपेक्षित से भी ज़्यादा सफलता मिलेगी। लेकिन इस बार टिकट वितरण में काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिली। संगठन के लोग कहते दिखे, कार्यकर्ता कहते दिखे कि संगठन का ज़्यादा दखल दिखा है, विधायक का कम दिखाई दिया है। तो क्या यह सतीश पूनिया के रणनीतिक कौशल का असर है या विधायक कमज़ोर होने लगे हैं? देखिए, विधायक भी पार्टी के ही लोग हैं और पार्टी के कार्यकर्ता ही विधायक बनते हैं। इससे पहले बनते आए, आगे भी बनेंगे। हमने कोई डिवीज़न नहीं किया कि विधायक या गैर विधायक। हमने सिर्फ एक संतुलित सी कोशिश की जिसमें विधायकों की राय का भी सम्मान हो, जिसमें जो दूसरे कार्यकर्ता बरसों बरस से काम कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति मेरी लाइकिंग में नहीं होगा, लेकिन वो आज मेरी टीम में है, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो उसमें आपको सबको समान अवसर देना चाहिए, देते भी हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जिनका शहर के हिसाब से व्यक्तित्व बड़ा था, उनको अवसर नहीं मिला, उनको हमने अवसर दिया। इसलिए कहीं इस तरीके की ये सारी सियासी चर्चा है कि विधायकों की नाराजगी या उनको नज़रअंदाज करना या नए कार्यकर्ताओं के साथ में एक अनुराग रखना, एक संतुलित तरीके से वो जो लोग संगठन में बरसों बरस काम करते हैं, वो यदि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आते हैं, वो काबिल हैं, जिताऊ हैं, टिकाऊ हैं, तो निश्चित रूप से हम उनके हक में फैसला करते हैं। और इसमें सबने बैठ के ही किया है। ये हो सकता है टिकट वितरण एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, व्यक्ति के बारे में गुण अवगुण के आधार पर फैसला होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो निर्णय होता है वो सबके बीच से निकलता है। मेरी असहमति हो सकती है, बहुत सारी सीट्स ऐसी थी जिसमें मेरी असहमति थी, लेकिन मैंने उसको स्वीकार किया क्योंकि बहुसंख्यक लोग उनके हक में थे, और इसलिए हमने संतुलित सा ही फैसला किया है। सतीश जी, आने वाले 3 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं इस 1 साल के कार्यकाल के बाद? ऐसी सूरत में जब पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि सतीश पूनिया या कोई भी प्रमुख चेहरा मुख्यमंत्री का दावेदार होगा तो पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा, जबकि पार्टी में ही 8-9 दावेदार अपने आप कार्यकर्ताओं की चर्चाओं में चलते रहते हैं। अच्छी बात तो ये है कि पार्टी के पास अब नेतृत्व की कमी नहीं है। एक शून्यता वैक्यूम दिखता था जिसकी चर्चा होती थी, 8, 9, 10, 15 जो भी नाम होते होंगे। मेरी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, क्योंकि मेरे बारे में जो भी निर्णय किया वो हमेशा पार्टी ने किया और मैं उसी के लिए समर्पित हूँ। दूसरी बात, ये सवाल अभी थोड़ा उस लिहाज से परिपक्व नहीं, इमेच्योर है, क्योंकि ये सब चीज़ें समय आने पर इसका फैसला होता है और अल्टीमेटली आलाकमान ही फैसला करता है। अध्यक्ष के नाते इतना कह सकता हूँ, मेरा जो अपना एक संकल्प है, मेरा अपना विज़न है और मेरा एम्बिशन है कि अध्यक्ष के नाते मैं सफल हूँ सबके सहयोग से, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अजेय बने और अभेद्य बने, ये मेरी मंशा है। क्योंकि ये जो धारणा थी कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी,
हम लोग पिछली बार हारे तो बाय डिफ़ॉल्ट कांग्रेस आई केवल 0.5% पे। तो मुझे लगता है कि हम अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, नया नेतृत्व लाएंगे, अच्छे लोगों को अवसर देंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग अच्छे तरीके से कामयाब भी होंगे। राजस्थान का मिजाज भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है, वैचारिक रूप से बीजेपी बहुत सक्षम है, सबल है, और आने वाले दिनों में हम साबित भी कर देंगे। लेकिन ये निश्चित है कि कांग्रेस अब राजस्थान में बिखराव की तरफ भी है, संगठनात्मक तौर पर भी, विचार और नीतियों के तौर पर भी। तो निश्चित रूप से हमारे विचार को लोग स्वीकार करते हैं और हमें लगता है कि एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ शासन करे, ऐसी मेरी मंशा है। आपके 1 साल के कार्यकाल में सारे जिलों का दौरा तो आप कर चुके हैं, लेकिन क्या आपने कभी विधानसभा क्षेत्र, बूथ स्तर, इस तरह की प्लानिंग भी कोई बनाई, मन में ऐसी कोई मंशा? हाँ, मैंने कहा है कि मेरा जो पहला टास्क है कि 52,000 बूथ हैं, तो हमारी बूथ इकाइयाँ मजबूत हों। अभी हम लोग 40,000 के आसपास हैं। मुझे लगता है कि हमारे हर 52,000 बूथ तक हमारी अप्रोच होनी चाहिए। पार्टी के मंडल, ज़िला ये पुष्ट हों। गतिविधियाँ, जैसे मैंने कहा कि 365 दिन हमारा एक गतिविधियाँ लगातार रहती हैं, लेकिन निरंतरता के साथ साथ संगठन की गतिविधियाँ भी चलती रहें। राजनीतिक फोरम पर मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान के भौगोलिक तौर पर और हमें कुछ राजनीतिक मुद्दों पर कुछ और ज़्यादा मुखर होने की आवश्यकता है, जो हम उसको प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग ज़िलों में भी अच्छा राजनीतिक नेतृत्व तैयार कर सकें, ऐसी भी हमारी कोशिश रहेगी। तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष 1 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सतीश पूनिया हालांकि खुद आत्मावलोकन और विश्लेषण की बात को लेकर कह रहे हैं कि वो और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक जो उन्होंने काम किया उससे जॉब सेटिस्फेक्शन की बात भी पूनिया कह रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में भी बीजेपी विपक्ष में रहने के नाते चुनौतियां कम नहीं होंगी, लिहाजा मेहनत अभी जारी रखनी होगी। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।